वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वन डायमेंशनल एरे। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड क्लासिफाई द एरे. You will be able to recall declaration, initialization and representation of one-dimensional array elements in the memory. And third, you will be able to calculate the address of an element from the given 1D array. D stands for dimension over here, that is one-dimensional array. अगर मैं इस टॉपिक की एग्जामिनेशन में वेटेज की बात करूं, इट इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. इससे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यूजुअली एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एग्जामिनेशन. अगर मैं इस टॉपिक की अदर टॉपिक से लिंकिंग की बात करूं तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, एरे से रिलेटेड है. जब भी हम डाटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आप आगे देखोगे या तो हम उसको विद द हेल्प ऑफ एरे करेंगे और विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट करेंगे. लिंक लिस्ट भी वन टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर है. क्या डिफरेंस होता है वो सारी चीजें हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. तो ये बेसिक टॉपिक है. तो जैसे मैंने कहा कि इससे शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जो कि कैलकुलेट एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट, इस टाइप की प्रॉब्लम्स पूछी जाती है. या कभी कभी डिक्लेरेशन या डेफिनेशन ऑफ द एरे को भी पूछ लिया जाता है. तो ये फाउंडेशन है. आगे ये वन डायमेंशनल एरे है. इसके आगे हम उसकी रीडिंग राइटिंग कैसे करेंगे वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स और यू कैन से लिमिटेशंस क्या क्या होते हैं वो सब भी हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे. और एरे के साथ क्या क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं वो भी हमारे इसी सेक्शन में थर्ड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे. तो जैसा कि हम जानते हैं एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स. थोड़ा आप समझ लीजिए और रिकॉल करिए. अगर आपने प्रोग्रामिंग इन सी सब्जेक्ट स्टडी करा है तो आप इसको अच्छे से कोरिलेट कर सकते हैं क्योंकि वहां पे भी आपने एरे के कॉन्सेप्ट को स्टडी करा है. आपने पढ़ा है ग्रुप एरे इज ए ग्रुप ऑफ होमोजीनियस और सिमिलर डाटा एलिमेंट्स. आपने ये भी स्टडी किया है एरे एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिगुअस मेमोरी लोकेशंस. कंटिगुअस का मतलब क्या हुआ? फिजिकली टुगेदर, देयर इज नो स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स. फिर आपने ये भी स्टडी किया होगा एरे एलिमेंट, एरे की जो इंडेक्सिंग है, जो एलिमेंट्स स्टोर होते हैं तो एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? जीरो से. क्योंकि जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किस लोकेशन पे स्टोर होगा? एट जीरोथ लोकेशन. और जब हम एरे के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो उसको हम देखेंगे 1D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे. और मल्टी डायमेंशनल एरे में भी 2D एरे, 3D एरे एंड अप टू n एरे. भाई सबसे पहले अगर एग्जामिनेशन में एरे की डेफिनेशन आती है तो आप उसको कैसे लिखेंगे? तो हमने देखा एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स. और एरे एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस. और कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या होता है? फिजिकली टुगेदर. और you can say no spacing between the elements. क्लियर है? और आप एरे के बारे में क्या कह सकते हो? एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. इट मीन्स, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सपोज करो मेरे पास n एलिमेंट्स हैं. तो इन n एलिमेंट्स का मीनिंग क्या हुआ? ए सपोज क्या है? नेम ऑफ द एरे है. और आप जानते हैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट. और दिस इज द साइज ऑफ द एरे. ये क्या है? साइज ऑफ द एरे. और a ऑफ n को हम कैसे मेंशन करेंगे? a ऑफ n कैन बी रिप्रेजेंटेड एज a0. नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा? a1. और लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या हो जाएगा? a ऑफ n-1. देखिए यहाँ पे हमने ये जो मैंने नोटेशन दी है ये वन डायमेंशनल एरे की है. अभी हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस नहीं किया. हमने सिंपल एक एग्जांपल ले लिया कि एरे का नेम है, इसकी इंडेक्सिंग है. अगर ये 2 डायमेंशनल होगा तो पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या हो जाएगा? a00. जैसा कि उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं तो उसमें 2 सब्सक्रिप्टेड नोटेशन यूज होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे.
ये आपने देखा तो जो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स है उसको हम क्या बोलते हैं, लोअर बाउंड, दैट इज एल बी, और जो लास्ट वाले एलिमेंट है उसके इंडेक्स को क्या बोलते हैं, यूबी, दैट इज अपर बाउंड। तो इसी के बेसिस पे हम एरे का साइज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम पॉइंट आगे डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आपने देखा एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डाटा एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट्स स्टोर्ड इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस दैट इज फिजिकली टुगेदर, और यू कैन से नो स्पेसिंग बिटवीन द एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्या था, एरे एलिमेंट्स इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम 0। अब यहाँ पे ये बात समझने की जरूरत है, व्हाट इज द नीड ऑफ द एरे। ये तो हमने एरे को स्टडी कर लिया कि ये सब एरे है, बट व्हाट इज द नीड ऑफ द एरे। ये समझना जरूरी है। देखिए एरे की नीड क्यों पड़ी। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2 एलिमेंट्स हैं, उनका सम एंड एवरेज कैलकुलेट करना, वेरी इजी। मैं 2 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूंगा, उनका सम और एवरेज कैलकुलेट कर लूंगा। से नेक्स्ट मुझे रिक्वायरमेंट है 100 स्टूडेंट्स या 100 एलिमेंट्स की, 100 इंटीजर वैल्यूज हैं, उनका मुझे सम और एवरेज कैलकुलेट करना है। तो क्या मैं 100 एलिमेंट्स को डिक्लेयर करूंगा, फिर उनको बार बार, मान लो मैं स्कैन भी करा रहा हूं तो 100 टाइम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा। अगर हम एरे की बात नहीं करते हैं, मान लिया मेरे पास 1000 एलिमेंट्स हो जाए, तो क्या 1000 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर जहां जहां भी रिक्वायरमेंट होगी क्या 1000 टाइम उसको टाइप करना पड़ेगा। ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आया कि जो सिमिलर टाइप के डाटा एलिमेंट्स हैं उनका हम एक ग्रुप बना देते हैं, और उस ग्रुप का नाम क्या दे दिया, एरे। अगर इंटीजर टाइप की सारी वैल्यूज है तो हम इंटीजर एरे को कंसीडर करेंगे। फ्लोट टाइप की वैल्यूज है जिसमें डेसिमल पॉइंट आता है तो हम फ्लोट एरे कंसीडर करेंगे, और अगर हमें कैरेक्टर वैल्यूज का एरे लेना है तो हम कैरेक्टर डाटा टाइप का यूज करेंगे। सो दैट इज द बेसिकली नीड ऑफ एरे। क्लियर है। टू डील विद मैनी वैल्यूज ऑफ सेम टाइप वी यूज एरे। इसको करने से हमें क्या मिलता है, हमारी जो टाइपिंग है, टाइपिंग का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। और लॉजिकली हमारे पास क्या, एक यूनिट से ही हमारा काम चल जाता है। जहां पे हमें थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स को बार बार यूज करना पड़ता है, उसकी जगह हम एक यूनिट को यूज करते हैं, एंड दैट यूनिट इज कॉल्ड एरे। तो ये डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। अगर हम इंटीजर एलिमेंट्स के साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं तो वो इंटीजर एरे हो जाएगा, फ्लोट वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं तो वो फ्लोट एरे हो जाएगा, और कैरेक्टर वैल्यूज के साथ डील कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर एरे हो जाएगा, एटसेट्रा। क्लियर है। तो दिस इज द नीड ऑफ द एरे। जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, आप उसको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख भी सकते हो। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड यूजिंग एरे, यहां तक क्लियर है। ओके अब यहाँ पे अभी आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, जो एरे का यूटिलाइजेशन है, एरेज आर यूज फॉर स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या है, मेमोरी इज एलोकेटेड एट कंपाइल टाइम। मान लीजिए जब आपने प्रोग्राम लिखा तभी आपको उसका साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो हम जब लिमिटेशंस ऑफ एरे को स्टडी करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में वहां पे डिस्कस करेंगे। क्लियर है। तो यहां तक हमने नीड ऑफ द एरे को देखा, एरे की डेफिनेशन देखी, और अब हम इसका क्या देखने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स टाइप्स ऑफ एरे। So basically, arrays are classified into two types, broadly classified into two types. That is one dimensional array and next is multi-dimensional array. One D array is also known as sequential array or linear array. और लीनियर एरे। अगर हम मल्टी डायमेंशनल एरे की बात करते हैं, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मल्टी टाइप्स लाइक 2D एरे। 2D स्टैंड्स फॉर डायमेंशन, 2 डायमेंशनल एरे, 3D एरे, 3 डायमेंशनल एरे, एंड से अप टू ND एरे, n डायमेंशनल एरे।
बट ब्रॉडली जो हमारे सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो लार्जली हम डिस्कस करते हैं 1D एरे और 2D एरे. समटाइम्स इफ रिक्वायर्ड वी कैन डिस्कस अबाउट 3D एरे. तो बेसिकली क्योंकि आप देखते हैं 2 डायमेंशनल में मोस्टली अभी काम होता है, 3D आया है, लेकिन अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो लार्जली 1D एरे और 2D एरे को ही फोकस किया जाता है. अगर हम 1D एरे में सिक्वेंशियल एरे या लीनियर एरे की बात करते हैं तो जितनी भी सर्चिंग टेक्निक है या सॉर्टिंग टेक्निक है वो किसकी हेल्प से होती है? विद द हेल्प ऑफ 1 डायमेंशनल एरे. और अगर हम 2D एरे की बात करें, जितने भी मैट्रिक्स के ऑपरेशंस हैं वो सब किसकी हेल्प से होते हैं? विद द हेल्प ऑफ 2D एरे. अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई इमेज है, आप इमेज के साथ डिफरेंट टाइप की मॉर्फिंग करते हैं. मॉर्फिंग मतलब उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज करते हैं. तो ये जितना भी ऑपरेशन होते हैं, कोई भी अगर इमेज है उसकी प्रोसेसिंग हो रही है तो वो किसकी फॉर्म में होती है? वो मैट्रिक्स की फॉर्म में होती है. आप लोग ने डिस्कस किया होगा या आपने स्टडी करा होगा, मैथमेटिक्स में बहुत बार आपने मैट्रिक्स यूज किया होगा, किया या नहीं किया? यस, आपने मैट्रिक्स यूज किया. तो आपने मैथमेटिक्स में एप्लीकेशंस नहीं देखे होंगे जो एप्लीकेशन आप यहाँ पे करने जा रहे हैं. तो लार्जली कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में या किसी भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में या एम्बेडेड प्रोग्राम में, जैसे हम इमेज प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, वहां पे हम किसका यूटिलाइजेशन करते हैं? वहां पे एरे का ही यूटिलाइजेशन होता है. जो वैल्यूज हैं उसको स्टोर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, क्योंकि ज्यादा बहुत सारी वैल्यूज को एक छोटी सी एंटिटी में या छोटी सी डाटा स्ट्रक्चर में आप क्या कर देते हैं? स्टोर कर देते हैं. और उस डाटा स्ट्रक्चर का नाम क्या है? एरे. तो आप एरे को ऐसे भी लिख सकते हो, एरे इज ए नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. जैसा मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर बताया था, यू कैन आल्सो से एरे इज ए नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर. तो देखिए, जो हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम था वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया है. और हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम क्या था? रिकॉल एंड क्लासिफाई द एरे. तो हमने यहाँ पे नाउ यू आर एबल टू recall and classify the array. Array is a group of similar data elements. Arrays are broadly classified into two types: 1D array and multi-dimensional array. Multi-dimensional array is further classified into 2D, 3D and ND array. So the next learning outcome is recall, declaration, initialization and representation of 1D array elements in the memory. तो आइए स्टार्ट करते हैं विद डिक्लेरेशन ऑफ 1D array in C. वन डी एरे को हम कैसे डिक्लेयर करें सी लैंग्वेज में? तो डेटा टाइप, सिंटेक्स, एंड सिंटेक्स का मीनिंग क्या होता है? वे ऑफ यूज. तो डेटा टाइप एरे नेम, एंड साइज. तो बाकी सब तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, ये डेटा टाइप है, एरे नेम है, साइज है. दिस इज नॉन एज सबस्क्रिप्ट. तो क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड सबस्क्रिप्ट. फॉर एग्जाम्पल, जैसा मैंने बताया था कि अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यूज यूज करते हैं तो आप इंटीजर एरे लिखेंगे. से इंट आपने ले लिया a of 5. तो आप इसे कैसे रीड आउट करेंगे? a इज एन एरे of 5 elements of type integer. Similarly, you can declare float array, a float b of 5. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 5 एलिमेंट फिक्स हो, कितने भी हो सकते हैं जो उसकी रेंज में आते हैं. तो b is an array of 5 elements of type float. Similarly, say float की जगह अगर कैरेक्टर वैल्यूज हैं, से char c5, you can read it as c is an array of 5 elements of type char. क्लियर है? तो इस तरह से हम किसी भी 1D एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं. क्लियर है? तो इसमें सिंगल सब्सक्रिप्ट यूज होता है, आप देख सकते हैं. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सब्सक्रिप्टेड नोटेशन. जो सब्सक्रिप्ट में क्या होता है? साइज ऑफ द एरे.
यहां तक ये हो गया। अब इसी के साथ इनिशियलाइजेशन से पहले मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग भी बता देता हूँ। एरे का जो साइज है, एरे की इंडेक्सिंग को मैंने थोड़ा सा स्टार्टिंग में आपको बताने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ पे आप उसको आप डिटेल में समझ लो। एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, यू नीड टू रिमेंबर इट, क्योंकि अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर वो जीरो से ही क्यों शुरू होती है। देखिए ये इनबिल्ट फीचर है, इनबिल्ट मतलब प्री डिफाइंड फीचर है। आप अपनी लैंग्वेज क्रिएट कर लो, उसमें इंडेक्सिंग शुरू करा दो 1 से। इंडेक्सिंग मतलब काउंटिंग कहां से शुरू होगी बेसिकली, या पहला एलिमेंट कहां पे स्टोर होगा। तो आप जैसे आप जानते ही हैं, एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो इसकी अगर हम बात करें कि एरे की इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है, इट मींस कि अगर हमारे पास सिर्फ 5 एलिमेंट्स हैं, तो पहले वाले एलिमेंट का इंडेक्स क्या होगा, ए ऑफ जीरो। नेक्स्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स होगा ए ऑफ वन, नेक्स्ट इज ए ऑफ टू, देन ए ऑफ थ्री, और लास्ट में ए ऑफ फोर। ये तो अभी आपने ऊपर भी देखा था कि अगर जीरो से इंडेक्सिंग होती है तो लास्ट वाले की इंडेक्सिंग n-1 होती है। तो जो फर्स्ट वाले एरे एलिमेंट का इंडेक्स होता है, दैट इज कॉल्ड लोअर बाउंड। इन शॉर्ट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय LB। और जो लास्ट वाले एलिमेंट का इंडेक्स होता है, इट इज कॉल्ड अपर बाउंड, एंड इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड UB। आप LB और UB के बेसिस पे साइज ऑफ द एरे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपके किसी क्वेश्चन में लोअर बाउंड और अपर बाउंड गिवन है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट और यू कैन फाइंड द साइज ऑफ द एरे। इज इक्वल टू UB माइनस LB प्लस 1, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला। क्लियर है। अब जैसे इसी केस में है, आप ऊपर वाले केस को कंसीडर कर सकते हैं। अपर बाउंड अगर 4 है, प्लस माइनस लोअर बाउंड क्या 0 है प्लस 1, तो इसका साइज कितना हो जाएगा 5। क्लियर है, ये तो वेल डिफाइंड है। कहीं कहीं पे कुछ वैल्यूज दे देता है जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता, किसी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है। वो उसकी इंडेक्सिंग माइनस कुछ से शुरू करके फिर पॉजिटिव तक चला जाता है। देन यू आर हैविंग ए फॉर्मूला, विद द हेल्प ऑफ दैट फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द साइज ऑफ 1D एरे। क्लियर है। आई होप कि यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिक्लेरेशन का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो गया। आइए अब हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे इन सी लैंग्वेज। तो देखिए इनिशियलाइजेशन हम कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ही हम इसको शुरू कर लेते हैं। वैसे तो आप इन कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर सकते हो विद योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सी, और अगर आपने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक C++ भी पढ़ी है, क्योंकि दोनों का इनिशियलाइजेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। एक इंटीजर, आपने एक एरे एलिमेंट लिया ऑफ 5 एलिमेंट्स जिसके अंदर वैल्यूज हैं जैसे 10, 20, 30, 40 एंड 50। ऐसे आप इसको क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर वो फ्लोट टाइप का है 1D एरे है, तब आप उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं फ्लोट B ऑफ 5 इज इक्वल टू 2.5, 3.2, 2.9, 5.6, 3.0। ये 5 वैल्यूज होगी। और जैसा आप जानते हैं एवरी स्टेटमेंट इन सी एंड्स विद ए सेमीकोलन, तो डिक्लेरेशन भी एज ए स्टेटमेंट कंसीडर किया जाता है और उसकी भी एंडिंग किससे होती है, सेमीकोलन से। नेक्स्ट, मेरे पास कैरेक्टर एरे है ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आप जानते हैं सिंगल कोट में होता है। सो ईच वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ ए सिंगल कोट। ये क्लियर है। ये इनिशियलाइजेशन ऑफ 1D एरे है। अब जब हमने इनको इनिशियलाइज कर दिया, अब हमें ये देखना है कि मेमोरी में कैसे स्टोर होंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D एरे इन मेमोरी, ये तो आप जानते ही एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मैंने यहां पे एक एज्यूम कर लिया, लेट मेरे पास 1D एरे है इंटीजर A ऑफ 5। देखिए एरे का नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल में A ऑफ 5 लिखा है।
ये मेरी अपनी स्टाइल है, आप कोई भी एरे का नेम चूज करके और कोई भी साइज चूज करके उसको शो कर सकते हैं। सेमीकोलन। आइए अब देखते हैं मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। ये आप जानते हैं इंटीजर, इंटीजर हर एक एलिमेंट को स्टोर करने के लिए कितना साइज लेता है मेमोरी में, 2 बाइट्स। आइए टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। जब ये 5 एलिमेंट्स हैं तो इनका स्टोरेज कैसे होगा, इनकी वैल्यूज हमने कंसीडर कर ली से 10, 20, 30, 40 एंड 50। आप ये जानते हैं जब भी हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं तो उसके रेस्पेक्ट में सिस्टम एक एड्रेस जनरेट करता है। तो ऑब्वियसली एरे का नाम जो ए है, ए इज द नेम ऑफ द एरे, और एरे भी क्या है, कंसिडर एक टाइप ऑफ वेरिएबल ही है, लेकिन वो वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को। तो मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है से वो 1000 है, ये सिस्टम जनरेटेड है। तो ये हमने क्या किया, एज्यूम किया है। बाकी तो जो सिस्टम जनरेट करेगा वो वही एड्रेस होगा, लेकिन जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है, द एड्रेस ऑफ वेरी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज नोन एज बेस एड्रेस। क्या बोलेंगे इसको, बेस एड्रेस। अब क्योंकि हर एक इंटीजर एलिमेंट कितनी वैल्यू लेता है, 2 बाइट्स, तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट का A1 एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, 1002। सिमिलरली A2 एलिमेंट का क्या होगा, 1004 प्लस 2 होता चला जाएगा। A3 का क्या होगा, 1006, और उसके आगे वाले का क्या होगा, 1008। ये क्या हो गया, बेस एड्रेस। ओके चलिए जी, ये बेस एड्रेस हो गया। अगर इसको डिफाइन करना हो, अगर एग्जाम में आ जाए, डिफाइन बेस एड्रेस, सो द एड्रेस ऑफ very first element of the array, क्लियर, ये बेस एड्रेस हो गया। अब आपने क्या देखा कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स थे, तो आपने नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब मान लिया आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज्यादा हो जाएं, तब आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसका मतलब वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एड्रेस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर यही वैल्यूज फ्लोट टाइप की होती तो इन एड्रेसेस में कितना डिफरेंस हो जाता, 4 बाइट्स का। जैसे 1000 था तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस क्या हो जाता, 1004। उसके नेक्स्ट वाले एलिमेंट का क्या होता, 1008। उसके आगे +4 होता चला जाता, क्योंकि फ्लोट का हर एक एलिमेंट या फ्लोट डाटा टाइप के करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल होता है वो 4 बाइट्स लेता है मेमोरी में। किसकी बात कर रहे हैं हम, टर्बोसी की। अगर हम बात करें किसकी, कैरेक्टर टाइप वैल्यूज की, तो कैरेक्टर कितनी वैल्यू लेता है, ईच कैरेक्टर ऑक्यूपाइज 1 बाइट ऑफ मेमोरी। क्लियर है, तो वहां पे जो इंक्रीमेंट होता है एड्रेसेस में वो कितना होता है, 1 बाइट का। तो ये आपने देखा था, ये बेस एड्रेस है, और ये हम यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट, देखो बेसिकली ये तो क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या वैल्यूज है। जस्ट रिकॉल करो जो मैंने सिंगल वैल्यू के लिए, अगर आपने थोड़ा सा प्रोग्रामिंग इन सी में किया हो, कि अगर एक वेरिएबल आप डिक्लेयर करते हो, वेरिएबल है, उसके नीचे वैल्यूज हैं, और सबसे नीचे क्या होता है, एड्रेस। यही तो होता है। यहां तक क्लियर है। तो देखिए जो हमारा सेकंड लर्निंग आउटकम था इस टॉपिक से रिलेटेड, वो यहां पे हमने अचीव कर लिया है। सेकंड लर्निंग आउटकम क्या, रिकॉल डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन डे एरे एलिमेंट्स इन द मेमोरी। नाउ यू आर एबल टू रिकॉल ऑल दीज। अब जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम है, द थर्ड लर्निंग आउटकम इज कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द गिवन वन डी एरे। तो जैसा मैंने यहां पे अभी एक्सप्लेन किया था ऊपर वाले डायग्राम में, अगर आपके पास लिमिटेड एलिमेंट्स हैं तो आप उसको इजीली क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड ही हो लेकिन क्वांटिटी उनकी ज्यादा हो जाए, तो आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस फाइंड आउट करना थोड़ा टफ हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल फॉर्मूला बता देता हूं, उस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी वन डी एरे एलिमेंट का एड्रेस कैलकुलेट कर सकते हो। एड्रेस कैलकुलेशन ऑफ वन डी एरे।
क्योंकि एड्रेस ऑफ ए के इज इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू के, वेयर ये भी हमें पता होना चाहिए किस टर्म का क्या मीनिंग है, वेयर बी इज द बेस एड्रेस, डब्ल्यू साइज और विड्थ of each element, k is the index of the element for which address is to be calculated, address of the element for which address is to be calculated, और a is क्या है अपना 1D array। क्लियर है? ओके, अब आइए इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कर लेते हैं। A float linear array data 400 is given. Calculate the address of data 99. Assume base address 1000. Solution, हमें एड्रेस किसका फाइंड आउट करना है? डाटा 99 का। देखिए बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं और आपको नहीं होना है। बच्चे क्या करते हैं, इसको के कंसीडर कर लेते हैं। ये तो गिवन डाटा है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हमारा के क्या होता है, वो इंडेक्स उस एलिमेंट का होता है जिसके लिए हमें एड्रेस कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली द वैल्यू ऑफ के इज 99। बेस एड्रेस उसने गिवन ही है 1000, वो इसकी जगह बेस एड्रेस की जगह ये भी कह सकता था एड्रेस ऑफ 0th एलिमेंट या एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। बात बराबर ही थी। ओके, और W क्या होगा यहाँ पे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार तो वो एक्सप्लिसिटली गिवन होता है। देखिए अगर उसने बिट्स में दिया हुआ है साइज या निबल्स में दिया हुआ है तो आप उसे किस में कन्वर्ट कर लेंगे, बाइट्स में, या जिस यूनिट में उसने पूछा है। बाय डिफॉल्ट जो यूनिट आपको कंसीडर करनी है जिसमें आपको एड्रेस इवेल्युएट करना है वो बाइट में करना है। तो आप ये जानते ही हैं 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स, 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स, ये तो आप जानते ही हैं। तो ये देखा W, क्योंकि उसने क्या गिवन है, फ्लोट लीनियर अरे, और फ्लोट कितना साइज लेता है, 4 बाइट्स। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट एड्रेस ऑफ data 99 is equal to B plus W. B is 1000 plus W is 4 into K. K is 99. इवेल्युएट कर लो बॉड मास के अकॉर्डिंग। पहले मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म होगा, उसके बाद एडिशन होगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 396, यही तो होगा। अब आप इसको ऐड कर दो 1396। तो दिस इज द एड्रेस ऑफ डाटा 99। क्लियर है? तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन में गिवन होगा तो आई होप उसके लिए आप एड्रेस कैलकुलेट कर पाएंगे। सो नाउ जो हमारा थर्ड लर्निंग आउटकम था वो भी आपने यहाँ पे अचीव कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा मैंने आपको इस टॉपिक के स्टार्टिंग में बताया था कि आप इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद ये 3 डिफरेंट लर्निंग आउटकम अचीव करोगे। नाउ आई एम श्योर and I hope you have achieved these 3 learning outcomes. Now you are able to recall and classify the array. Array is a group of similar data elements. Array elements is stored in contiguous memory location. देखिए continuous और contiguous दोनों में डिफरेंस होता है। मैंने कौन सी टर्म यूज करी है, contiguous, that is physically together। कोई भी 2 एलिमेंट कंटिन्यूअस हो सकते हैं, मान लिया इवन नंबर है लेकिन उनके बीच में क्या हो सकती है, स्पेसिंग हो सकती है। कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, फिजिकली टुगेदरनेस। तो वो आपका एरे था। एरे को आपने क्लासिफाई किया, ब्रॉडली 2 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, 1D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे को आपने फर्दर क्लासिफाई किया था, और 1D एरे इज आल्सो नोन एज लीनियर एरे और सिक्वेंशियल एरे। क्लियर है? यहां तक आपने इसका क्लासिफिकेशन देखा था। फिर सेकंड लर्निंग आउटकम में आपने डिक्लेरेशन देखी थी। डिक्लेरेशन हम कैसे करते हैं 1D एरे की, इंटीजर के लिए इंटीजर टाइप की वैल्यूज को ब्रेसेस के अंदर हम इंक्लूड करते हैं, फ्लोट टाइप की वैल्यूज को भी वैसे ही करते हैं, और कैरेक्टर का बस रिप्रेजेंटेशन उनका अलग अलग होता है। फिर आपने देखा था कि 1D एरे का मेमोरी रिप्रेजेंटेशन, उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होता है वो क्या होता है, बेस एड्रेस ऑफ द एरे, और द A0 एलिमेंट का जो एड्रेस होता है दैट इज द एड्रेस ऑफ द एरे। यू कैन आल्सो से कि भाई जो एरे का एड्रेस आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, द एड्रेस ऑफ A0 इज द एड्रेस ऑफ द एरे। फिर आपने यहां पे देखा था
कि स्पेसिंग के लिए जो मैंने बताया था कि इंटीजर 2 बाइट्स लेता है तो एड्रेस की स्पेसिंग उसी हिसाब से होती चली जाती है। एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों शुरू होती है ये भी मैंने आपको रीजन बताया था, बिकॉज दिस इज अ प्रीडिफाइंड फीचर इन दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर हमने थर्ड लर्निंग आउटकम को अचीव किया था, जिसमें हमने देखा था कि अगर मल्टीपल एलिमेंट्स हैं और हमारे कुछ वैल्यूज गिवन है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का एड्रेस क्या होगा, तो उसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, a of k is equal to b plus w into k, where b is the base address, k is the index of the element for which address is to be calculated, and w is the width or size of each element। ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। इसके बाद आप नेक्स्ट एक्टिविटी करोगे जिसका नाम है LRQ, लेसन रिव्यू क्विज, और देयर आफ्टर अब आप इससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ चुकी है उनको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे।